बस स्टैंड के नीचे एक मंदिर है। ये जो राजा राम सिंह जी जो थे, उनको जब उनको नरसिंह महाराज जी सपने में आए तो उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल मंदिर जहाँ पर पॉपुलर जय हिंद, वंदे मातरम, जय नरसिंह जी महाराज। आज हम आए थे रामनगर में, और रामनगर में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि नरसिंह महाराज जी हैं। आपने शायद ही सुना होगा। रामनगर जो बस स्टैंड के नीचे एक मंदिर है, वो तो आपने देखा होगा, लेकिन जो ओरिजिन जहाँ से हुआ था नरसिंह महाराज जी का, वहाँ पे आज हम आए हैं। ये रामनगर से थोड़ा सा आगे पड़ता है, ये जो यूनिवर्सिटी वाला रोड है वहाँ पर। तो ये नरसिंह महाराज जी, ऐसी मान्यता है कि ये जो राजा राम सिंह जी जो थे, उनको ये सपने में आए, यहाँ पर एक पानी में थे, वहाँ से उन्होंने निकाल के लाया और वो यहाँ पर रेस्ट करे, रुके। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ही ये जो शिला के रूप में विराजमान हो गए और यहाँ से गए ही नहीं। और ऐसी मान्यता है कि जो नीचे वाला पार्ट है उनका, वो यहाँ पर ही रह गया, और जो मुंडी है वो दूसरी जगह, यानी कि जो ओरिजिनल मंदिर जहाँ पर पॉपुलर मंदिर है जो नरसिंह महाराज जी का, रामनगर बस स्टैंड से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ की मान्यता ऐसी है कि वहाँ पर होगा। तो ये एक कहानी है कि जब वो वहाँ पर मंदिर बनाया और राजा ने बहुत अच्छा महल बनाया जिसको शीश महल कहते हैं, तो उस महल का जो था, फिर से जब उनको नरसिंह महाराज जी सपने में आए तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारा मेरे से ऊपर महल है, और ऐसे मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर कोई रह नहीं पाएगा। और उसके बाद कहते हैं कि वो पूरा जो महल थे, पूरे लोग थे, वो यहाँ पे रह नहीं पाया, कोई नहीं रह नहीं पाया। और वही राम सिंह जी जो थे, उनके नेफ्यू जो थे, वो महाराजा हरि सिंह जी थे। तो ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी हमारे ओरिजिनल हिस्ट्री के बारे में। तो ऐसी मान्यता है कि जब उन्होंने यहाँ पर लाए तो यहाँ पर इनका निवास था। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक पुजारी था जो कि अंधा था, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भोग लगाते हैं ना, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने जो भोग था वो भांग का उसकी जगह लगा दिया, जो कि माखन का लगाते थे, और उसकी जगह उन्होंने उसका लगा दिया, कहते हैं। उस वजह से क्या हुआ कि नरसिंह महाराज जी जो थे, कहते हैं कि उनकी शिला में जो थे ना, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आया, और ऐसे आग बबूला हो गए वो शिला, और शिला बीच में से फटी। जब दूसरे जो लोग थे उन्होंने देखा और उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी। तो नरसिंह महाराज जी ने सपने में आके कहा कि मैं दोष किसको दूँ, जो कि मेरी सेवा कर रहे थे उसको दूँ या किसको दूँ। और कहते हैं कि भगवान नरसिंह महाराज जी इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा के लिए रामनगर में रहूँगा। तो ये इसके पीछे की एक और कहानी। धन्यवाद।